अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क की एक्सरसाइज को, जो कि बहुत अहम है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा सबसे पहले जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो शो हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़। इसके चार ऑप्शन हैं कि ये एक सिंगल नेटवर्क सिस्टम होता है, या इट्स अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइस, या अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, अ सिंग, या एक स्टोरेज डिवाइस। तो बेटा अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो हमने उसमें देखा था कि उसकी डेफिनेशन थी टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो अगर ऑप्शंस में देखें तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका जवाब नहीं बनता, बल्कि इसका ऑप्शन बनता है बी वाला। ठीक है, a group of connected computers and devices। चलते हैं बेटा अपने एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, जो कि है द डिवाइस यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, नेटवर्क से जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो कौन सी होती है? मॉनिटर बेटा डाटा को रिप्रेजेंट करता है, कीबोर्ड से हम डाटा टाइप करते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये बेसिकली हमारा राइट आंसर है, जो कि NIC स्टैंड फॉर हमने पढ़ा था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। यही राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं बेटा थर्ड MCQs के ऊपर। अ नेटवर्क दैट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्कूल और ऑफिस इज कॉल्ड। बेटा जो नेटवर्क स्कूल और ऑफिस को जोड़ता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन और मैन जो हैं वो लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे पास राइट होगा। द टोपोलॉजी दैट चूजेस अ सेंट्रल हब और स्विच। वैसे तो हमने पढ़ा था हब और स्विच जो है वो दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं। स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, और जो हब है बेटा वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। तो स्विच और या हब जो है वो बेसिकली यूज़ किस में होते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर सी, स्टार टोपोलॉजी के अंदर। बस में डाटा सारा एक ही लाइन में ट्रैवल करता है, रिंग में डाटा एक सर्कुलेशन में करता है, मैश में हर डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होती है। उसका राइट आंसर सी बनता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है बेटा द OSI मॉडल कंटेन्स। OSI मॉडल बेटा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बेसिकली इसकी 7 लेयर्स थी हमारे पास, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द प्रोटोकॉल मेनली यूज टू व्यू वेब पेजेस। बेटा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पढ़ा था, DNS डोमेन नेम सिस्टम पढ़ा था, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ा था, और सबसे लास्ट पे है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। बेसिकली यही हमारा एक राइट आंसर है, जो वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। MCQs नंबर 7 है बेटा, द मेन फंक्शन ऑफ अ राउटर इज टू स्टोर। क्या करता है वो? स्टोर डाटा। ऑप्शन नंबर ए, या वो कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, या कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, या डिस्प्ले करता है वेब पेजेस को। बेटा राउटर डाटा तो स्टोर करता नहीं है, डिवाइसेस को वो जोड़ता है। नेटवर्क के अंदर जोड़ने के लिए जो डिवाइस होती है बेटा वो हमारे पास स्विच होती है, और डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए बेटा हमारे पास राउटर होता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो सी है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम अपने MCQs नंबर 8 की तरफ। अ DNS इज यूज टू। DNS किसके लिए यूज़ होता है बेटा? टू ट्रांसफ़र फाइल्स, प्रोटेक्ट डाटा, या कन्वर्ट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। तो बेटा यही बेसिकली इसका राइट आंसर है कि आपके डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस के अंदर कन्वर्ट करने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। बेटा जो डिजिटल सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं, डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में, इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होती है बेटा वो मॉडम होते हैं। मॉडम का काम जो है वो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है। स्विच जो है वो डिवाइसेस को सेम नेटवर्क में जोड़ता है। हब जो है वो एक कह लें कि नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है।
NIC कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद बेटा 10th हमारे पास नंबर वाला MCQs है, द टोपोलॉजी दैट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट रिलायबिलिटी, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी हो। तो बेटा हमारे पास 4th वन है जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी, जिसके अंदर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो दूसरी एक डिवाइस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये बेटा एक बड़ा अहम जो पोर्शन था MCQs का वो हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जो कि बहुत अहम है, जिसमें बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में सबसे पहले है बेटा व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हमने एक बड़ी परफेक्ट सी डेफिनेशन पढ़ी थी। कंप्यूटर नेटवर्क जो है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स हैं जो कि यूज़ होता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए और आपस में डाटा शेयर करने के लिए, साथ में वो रिसोर्सेज और सर्विसेज भी शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके कंप्यूटर्स एक लैब के अंदर नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए हैं तो ये एक इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 था राइट 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 2 पूछे हैं तो आप 3 से 4 भी लिख सकते हैं। जैसे बेटा इसमें देखें हमने डिस्कस किया डाटा शेयरिंग कि यूज़र्स कैन शेयर डाटा फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स, या वो रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। यूज़र्स कैन शेयर प्रिंटर्स, स्टोरेज लाइक इंटरनेट कनेक्शंस वगैरह। तीसरा अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि 1 फाइल ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन इंस्टॉल इन मल्टीपल कंप्यूटर्स बाय यूजिंग नेटवर्क्स। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर बेटा बनावट को कहते हैं जिसके अंदर बेसिकली नेटवर्क की पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है कि इसके अंदर होता क्या है। तो बेटा नेटवर्क आर्किटेक्चर में बेसिक जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कम्युनिकेशन मीडिया होता है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो आपके गाइडेड और अनगाइडेड नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। उसके बाद बेटा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेम एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो अहम कंपोनेंट्स हैं उसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर हम नाम लें इंपॉर्टेंट डिवाइसेस का तो उसमें नेटवर्क डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है। जैसे कि दूसरे कंपोनेंट्स में कंप्यूटर्स, होस्ट, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, राउटर, प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में आप जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास व्हाट इज़ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये 7 लेयर्स का एक मॉडल था जो कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए बनवाया गया था बाय द ISO इन 1984। इसमें 7 लेयर्स थी: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। ये टॉप से बॉटम जो है वो स्टार्ट होता है सेंडिंग साइड से और बॉटम से अपलोड स्टार्ट होता है रिसीविंग साइड से। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। कैसे लिखना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। फिर आप बेटा उसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 नेटवर्क टोपोलॉजीज, जिसके अंदर बेटा हमारे पास 5 टोपोलॉजीज हैं। बस है, स्टार है, रिंग है, ट्री है, मैश है। आप इनमें से किसी 2 का नाम लिखें और अगर बेहतर टाइम हो तो आप उनके एक एक की डेफिनेशन भी लिखते चाहे डायग्राम बना दें। क्वेश्चन नंबर 7 था व्हाट इज़ अ लोकल लेयर एरिया नेटवर्क। बेटा इसके आंसर हमें पता था कि जिसमें हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया कम हो और डिस्टेंस यानी कि जियोग्राफिकल और डिस्टेंस कम हो और स्पीड थोड़ी सी मेगाबिट सेकंड्स के ऊपर हो, ऑफिसेज और घरों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, स्कूल्स को जोड़ने का काम हो, छोटी लैब को जोड़ने का काम आए, और ये प्राइवेटली ओन्ड होता है और हाई डेटा ट्रांसमिशन स्पीड फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए जो हमें प्रोवाइड करे उसको हम लैन कहते हैं। डायग्राम भी आप छोटी सी इसके साथ बना सकते हैं। मैं स्क्रीन पर डायग्राम शो कर देता हूँ ताकि आपकी मदद हो सके। आगे था बेटा हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राउटर। राउटर का फंक्शन क्या है बेटा? राउटर का जो बेसिक फंक्शन था कि वो ये था कि कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को और फॉरवर्ड करता है आपके डाटा पैकेट्स को इनके दरमियान में। बेसिकली ये एग्जामिनेशन करता है इस बात की कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो अप्रोप्रिएट पाथ चूज़ करे फॉर द फॉरवर्डिंग ऑफ पैकेट्स। इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पर शो है, इसको भी देखिएगा कैसे पेपर में लिखना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स का हमने पढ़ा था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बेटा हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो
नेटवर्क प्रोटोकॉल में हमारे पास टीसीपी ओवर आईपी था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल था, एफटीपी था, एनडीएनएस था। ये भी हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसका आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करवा दिया है कि आप कैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा लास्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डीएनएस। डीएनएस का पर्पस बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे जो डोमेन नेम्स हैं इनको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो लेमैन है, कॉमन पर्सन है, वो आपके आंसर्स को अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके, क्योंकि हम सारे आईपी एड्रेसेस को याद नहीं रख सकते। तो ये बेटा 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो बड़े अहम थे आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला चैप्टर है। आगे हमारे पास बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। लॉन्ग क्वेश्चंस के पोर्शन में बेटा मैंने आंसर आपकी स्क्रीन पर शो करवा दिया है। इस आंसर में सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसमें आपने सबसे पहले बेटा इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है। 5 से 6 पॉइंट्स लिखते हैं जो भी आसान आपको लगते हों। मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं जिस चीज़ के आपको समझ ना आए, और उसके बाद आप इसकी यूजेस जो हैं वो डेली लाइफ के अंदर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बेटा यूट्यूब वीडियोस में पढ़ लिया हुआ है। इसके लिए आप पिछला लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर पूछा हुआ उसने एक्सप्लेन द नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड डिस्क्राइब 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन लिखें। आप इसमें क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल दे सकते हैं कि जिसमें एक पावरफुल कंप्यूटर होता है और एक क्लाइंट होता है। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर की एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें बेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और सबकी जो पावर है वो एक जैसी हो सकती है, और मेन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ओएसए मॉडल के बारे में है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिकली हमने पहले से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी वीडियो का लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन समझना है तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। बाकी इसका आंसर मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम शो करवा रहा हूँ। देन ऑनवर्ड बेटा हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी का बड़ा अहम क्वेश्चन है। 5 टोपोलॉजीज में से कोई एक टोपोलॉजी आपको पूछी जा सकती है। लाइक अभी अगर उसने आपके पास यहाँ पर पूछ लिया है एक्सप्लेन बस स्टार एंड मैच टोपोलॉजीज विद देयर एडवांटेजेस, तो वैसे ऐसा करेगा नहीं, वो कोई एक ही पूछेगा। तो टोपोलॉजी का लेक्चर की अभी लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप इस लिंक को फॉलो करते हुए वो लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ और इसके लेक्चर का लिंक मैं साथ में ऐड अप कर दूँगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। लैन, वैन और मैन के बारे में बात कीजिएगा और अच्छे तरीके से डायग्राम्स बना के आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें। मैं इनके डायग्राम भी वीडियो के अंदर डिस्प्ले करवा दूँगा, और अगर आप इस लेक्चर को समझना चाहें तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद बेटा है डिस्क्राइब द मेन नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में भी हमारा लेक्चर पहले से बना हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आंसर इसका कैसे लिखना है बेटा वो मैंने आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में है। इसकी भी वीडियो बेटा हमने बनाई हुई है। आंसर कैसे लिखना है ये मैंने आपके नेट स्क्रीन के ऊपर शो करवाया है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वगैरह के बारे में बात कीजिएगा और सारे प्रोटोकॉल्स आराम से डिस्कस करने हैं आपने। और सबसे लास्ट पे हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग के बारे में, जिसमें आईपी वेरिएंट 4 एंड आईपी वेरिएंट 6 के बारे में आप बात करेंगे। तो इसको ज़रूर देखें। इसका जवाब मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करवा दिया है। इनको देखें और आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। बाकी अगर आपको कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, लिखने का मटेरियल आपको यहाँ से मिल जाएगा, और अगर आपको लेक्चर कोई समझ नहीं आ रहा तो फिर बेटा उसके लिए आप मैंने इसके ना लेक्चर की डिस्क्रिप्शन भी इसमें दी हुई है। आप वो कोई से भी लेक्चर के ऊपर क्लिक करके ये लेक्चर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। दुआ में बेटा याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना बहुत सा ख्याल रखें और आने वाली वीडियोज़ के लिए इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।